ऐसे वाक्य, ऐसे सेंटेंस जिसमें दो वर्ब्स आते हैं, दो एक्शन वर्ड्स आते हैं, क्रियाएं आते हैं, तो इसको कैसे बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल, चाय पीकर जाना, चाय पीकर जाना, आप चाय पी कर के जाना। हाँ, तो एक में क्या है? आप है, मीन्स यू है, सब्जेक्ट है, तो इसको सब्जेक्ट के साथ भी बना सकते हैं। और एक में डायरेक्टली क्या बोला जा रहा है? चाय पी करके जाना। इसमें किसको बोला जा रहा है? सब्जेक्ट को मेंशन नहीं किया गया है, नहीं दिखाया गया है, तो इसको डायरेक्टली हम लोग कहाँ से बोलेंगे? तो वर्ब से बोलेंगे। और कैसे बोलेंगे? कंजंक्शन के साथ बोलेंगे या वर्ब के साथ बोलेंगे? कैसे बोलेंगे? इफ़ वी स्पीक, अगर हम लोग ऐसे बोलते हैं चाय पी कर जाना, तो ड्रिंक टी एंड गो। आप वीडियो को पूरा देख करके लाइक करना। फर्स्ट यू वॉच कंप्लीट वीडियो देन लाइक। तो अगर इस तरह से बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, बहुत से पीपल बोलते हैं, जो कि बोलने के लिए कन्वर्सेशन का तो यही फंडा है। अगर सामने वाले समझ रहे हैं तो दे कैन रिप्लाई, लेकिन यह टोटली रॉन्ग होता है, ऐसे नहीं बोलते हैं। इसको हम किससे कनेक्ट करते हैं? ये तो हम लोग समझ गए। इसमें दो वर्ब्स आते हैं और दो वर्ब्स के बीच में क्या लगाते हैं? तो आफ्टर लगा। यस, इस चैप्टर को आगे ले जाने से पहले मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। मेरा चैनल डेड हो गया है, फ्रीज हो गया है। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ढेर सारा शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल। और वहाँ पर शेयर कीजिए जहाँ की देखने वाले ऑडियंस हो कंप्लीट वीडियो को देखें। थैंक यू। वीडियो को वॉच करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना सब टोटली फ्री होता है। आप लोग सभी समझ रहे हैं, क्योंकि हम लोग यूट्यूब को बहुत दिनों से इस्तेमाल करते हैं। जब ऐसे वाक्य बोलना होता है, ऐसे सेंटेंसेस बोलना होता है, तो इसका सेंस क्या दिखाता है? मीन्स कोई काम पहले कर लो तब जाओ। जैसे घर में बच्चे हैं, अपना काम कर लो, ब्रेकफास्ट खा लो, तब खेलने जाना। अब समर वेकेशन है तो पहले ब्रेकफास्ट खा लो तब खेलने जाना। तो इसमें कितने वर्ब्स हैं, कितने एक्शन वर्ड्स हैं? तो दो हैं। कौन कौन? ब्रेकफास्ट खाना, ब्रेकफास्ट खाना मीन्स खाना, और जाना। ये तो हम लोग, मैं पहले अपने प्रीवियस वीडियो में भी बता चुकी हूँ, मेरे चैनल पर है। ना नेनी, जिस शब्द में आपको ना नेनी हो वह इंग्लिश का वर्ब कहलाता है, एक्शन वर्ड कहलाता है। ऐसे वाक्य को हम लोग बनाते हैं। इसका सेंस क्या है? दो काम करना, पहले ये काम करके तब दूसरा काम करना। मीन्स वर्ब, एक्शन वर्ड जो है उसको रखेंगे, क्रिया को रखेंगे बीच में, करके प्लस वर्ब। दो वर्ब हैं तो दो वर्ब को हम कैसे डालें? सेकेंड क्रिया के लिए कैसे डालें? सेकेंड एक्शन जो हो रहा है उसके लिए वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा और फर्स्ट एक्शन के लिए कौन सा फॉर्म होगा? फर्स्ट एक्शन देखिए, चाय पीकर जाना, इसमें पहला काम क्या है? पीना, और दूसरा काम क्या है? जाना। तो जहाँ वाक्य का, जहाँ सेंटेंस का है जो काम करके जाना, सेकेंड क्रिया, सेकेंड वर्ब्स मीन्स जाना, तो उसमें क्या हो जाएगा? तो उस सेकेंड वर्ब में आप आईएनजी लगाएंगे। या हिंदी का जो वर्ब्स है, हिंदी में दो वर्ब्स आपको नज़र आ रहे हैं, पीना, जाना। तो इसमें क्या होता है? हिंदी में जब हम लिख रहे हैं चाय पीकर जाना, तो पहला क्या है इसमें? पीकर, पीना, और दूसरा क्या है? जाना। हिंदी का पहला पीना मीन्स हैव, ड्रिंक, टेक, ड्रिंक नहीं बोलना है हमें, और जाना गो। लेकिन जब इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं तो क्या करते हैं? दूसरा वर्ब जो है, सेकेंड एक्शन वर्ड जो है उसको पहला रखते हैं। गो, गो आफ्टर हैविंग टी, लाइक दिस वीडियो आफ्टर वॉचिंग। या तो हिंदी का जो दूसरा एक्शन वर्ड है, हिंदी का जो दूसरा वर्ब है, उसको इंग्लिश में पहले उठा के रखते हैं और पहला, हिंदी के पहले को दूसरा इंग्लिश में बनाते हैं। नहीं समझे ना? चलिए, ढेर सारे एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझते हैं और ढेर सारे प्रैक्टिस भी करते हैं, जिससे कि वो दिमाग में सेट हो जाए। ऐसे ही बोलना है, इसके लिए ना कोई रूल है, कुछ भी नहीं है, ऐसे बोलना है, बोलना है। एक बात और क्लियर हो जाए, जो ये इस तरह के वाक्य, इस तरह के सेंटेंस आपको प्रेजेंट में भी रहेगा, पास्ट में भी होगा और फ्यूचर में भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, मैं खाना खाकर जाऊंगा, या मैं वीडियो रिकॉर्ड करके घूमने जाऊंगी, वॉक के लिए जाऊंगी। तो यहाँ पर गागेगी, हम लोग समझ रहे हैं हिंदी मीडियम वाले, जो गागेगी फ्यूचर टेंस। या अब देखिए, पास्ट में भी आता है इस तरह, वह गया, वह गया। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट रहता है आपके वाक्य में तो सब्जेक्ट को मेंशन करते हैं, अगर सब्जेक्ट नहीं रहता है तो सब्जेक्ट को मेंशन नहीं करते हैं। या मुझसे मिलकर गया, तो इस तरह यह पास्ट में हो गया। देखिए एग्जाम्पल देखिए, स्ट्रक्चर क्या है, अगर चाहें तो नोट कर लीजिए, नहीं तो प्रैक्टिस करके ही इसको ब्रेन में
प्रिंट कर लेते हैं। चाय पीकर जाना, तो वर्ब रखते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आफ्टर प्लस फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म जो वर्ब का है उसमें आईएनजी लगाते हैं। कुछ भी नहीं है, जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो सब बहुत इजी लगेगा। या अब एक बात और मैं बोलती हूँ, वैसे इतना समझना कोई चाहता नहीं है एक्चुअली, फिर भी मेरी आदत बन गई है किसी भी बात को अच्छे से समझाना। या देखिए आईएनजी क्या होता है, जब हम वर्ब में आईएनजी लगाते हैं तो यह क्या कहलाता है, सिंपली फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। सिर्फ यह वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही कहलाता है क्या? नहीं, जब हम एक वर्ब में आईएनजी बेस फॉर्म वर्ब में आईएनजी लगाते हैं तो वह कैसे एक्ट करता है? एक्ट्स एज अ नाउन। जो नाउन क्या होता है, हम लोग जिरंड के रूप में यूज करते हैं, पार्ट ऑफ अ कंटिन्यूअस टेंस। और एक जहां हम लोग रहा रही वाला वाक्य लगाते हैं तो सिर्फ ये नहीं समझना है जो ये ओनली यह सिर्फ फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है, वर्ब का यह चौथा रूप है, ऐसा नहीं समझना है। इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। अभी इतना मैं समझाने लगूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मैं जानती हूँ कोई देखेंगे नहीं। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आफ्टर और वर्ब में लास्ट वर्ब में आईएनजी। हिंदी का जो लास्ट वर्ब होता है, सेकेंड वर्ब होता है, वो इंग्लिश में क्या ले लेगा? फर्स्ट पोजीशन ले लेगा, फर्स्ट प्लेस ले लेगा। या हैव टी एंड गो, नहीं ऐसे नहीं बोलता। और टी लेना को कभी ड्रिंक मत बोलिए, ड्रिंक गंदा लगता है, बोलने के लिए बोल देते हैं लेकिन नहीं बोलिए। हैव बोलिए, टेक बोलिए। या गो आफ्टर हैविंग टी, खाना खा करके जाना। गो आफ्टर हैविंग फूड, कुछ नहीं है इसमें। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, आफ्टर रखेंगे, और आफ्टर के बाद वर्ब में आईएनजी क्यों लगता है पता है? क्योंकि कोई भी प्रपोजिशन के बाद जब वर्ब आता है तो उसमें आईएनजी लगाया जाता है। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। मुझसे मिलकर जाना, गो आफ्टर मीटिंग मी, गो आफ्टर मीटिंग मी। खाना बनाकर जाना, घर में आपकी मेड है, उसको जाने की जल्दी है, तो अब पहले खाना बना दो उसके बाद जाना। या गो आफ्टर कुकिंग फूड, गो आफ्टर मीटिंग मी, गो आफ्टर कॉलिंग मी, या किसी और को फ़ोन करके जाना तो गो आफ्टर कॉलिंग हिम हर, या जो कोई भी है। या अब देखिए फ्यूचर में आ जाते हैं, मैं खाना खाकर जाऊंगा। तो यहाँ पर क्या है, स्ट्रक्चर में आप क्या देखे हैं, जो सब्जेक्ट को मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर तो आई है, सब्जेक्ट है, इसलिए मैं बोली अगर सब्जेक्ट आता है तो आप सब्जेक्ट मेंशन कीजिए, सब्जेक्ट नहीं आता है तो नहीं डालिए। आई विल गो आफ्टर ईटिंग, आई विल गो आफ्टर हैविंग माई फूड। या आपका जो कोर्स है, जो मील है, डिनर है, लंच है, ब्रेकफास्ट है, तो वैसे बोलिए आई विल गो आफ्टर हैविंग माई ब्रेकफास्ट। या वह खाना खाकर गया, यह क्या है, इसमें सब्जेक्ट भी है वह, ही, अगर गई तो शी, या और गया तो यहाँ पर क्या लगेगा? अभी तक हम लोग क्या देखे हैं, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, पास्ट है, तो पास्ट में क्या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है? नहीं, जब डिड रहता है तब केवल फर्स्ट फॉर्म लेता है और तो सेकेंड फॉर्म लेता है। तो क्या बोलेंगे, ही वेंट आफ्टर ईटिंग, आफ्टर हैविंग हिज फूड। या तो देखिए स्ट्रक्चर ये है, लेकिन जब हम उसको अभी पास्ट में आ गए तो क्या हमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म डालना पड़ा ना, तो इसलिए समझना और प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो सिर्फ स्ट्रक्चर देख लिया, अरे यहाँ तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये पास्ट में है, तो यहाँ भी चलो ब्लाइंडली क्या करते हैं, तो फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं, तब तो रॉन्ग हो जाएगा ना। नहीं, प्रैक्टिस करते हैं और कॉन्सेप्ट को समझते हैं। से बाहर निकल रहे हैं, सब कुछ चेक करके बाहर निकलना, सब कुछ चेक करके जाना। या गो आफ्टर चेकिंग एवरीथिंग, सब कुछ चेक करके जाना, सब कुछ चेक करके आना, तो गो के जगह पर कम दे देंगे। तो सिंपल, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, स्ट्रक्चर है, मतलब एक काम करके दूसरा काम करना। अगर सब्जेक्ट है आप मेंशन करते हैं तो सब्जेक्ट रखिए। मैं वीडियो रिकॉर्ड करके वॉक करने जाऊंगी, तो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट भी है और फ्यूचर टेंस जाऊंगी। या स्ट्रक्चर से मैच कर रहा है क्या? स्ट्रक्चर में हमने हेल्पिंग वर्ब डाला है क्या? नहीं डाला है ना, लेकिन यहाँ पर है आई विल गो आफ्टर रिकॉर्डिंग माई वीडियो। एक सिंपल सेंस है, जो दो काम जो हो उसमें कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, आपकी जो आवश्यकता है उसके अनुसार आप सब कुछ डालिए। और बीच में दो वर्ब्स जब दिखाते हैं तो आफ्टर से कनेक्ट कीजिए, आफ्टर के बाद जो वर्ब डाल रहे हैं उसमें सिंपली आईएनजी लगा दीजिए, जो कि हम लोग सभी समझते हैं।
जो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, और मैं पहले समझा चुकी है इसका ढेर सारा रोल होता है। दिस इज नॉट ओनली अ फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। एक बार कुछ सेंटेंस को हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं सो दैट वी कैन स्पीक फ्लुएंटली। पास्ट, वह खाना खा कर गया। ही वेंट, पास्ट का सेकेंड फॉर्म लेता है। आफ्टर ईटिंग, आफ्टर हैविंग डिनर, सोने गया। या सब कुछ चेक करके जाना, गो आफ्टर चेकिंग एवरीथिंग। एक फ्यूचर का भी देख लेते हैं, मैं खाना खाकर जाऊंगा, आप वीडियो देख करके जाओगे, यू विल गो आफ्टर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। गाइस, एक बार मैं फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ जो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ढेर सारा देखने वाले ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।